श्री राम जय राम जय जय राम। 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 अब सभी भक्त लोग बहुत एकाग्रचित होकर के सुनिएगा। कल आप सब लोगों ने विजयदशमी मनाई। कल सब लोगों ने विजयदशमी मनाई, तो क्या 10 चीजों पर विजय प्राप्त कर ली? विजयदशमी का मतलब तो यही होता है। नहीं, हमारे यहाँ तो टीका होता है। ये कौन सी विजय है? ये कौन सी विजय है? गहराई से सुनिएगा। अंधकार पर प्रकाश की विजय। अंधकार पर प्रकाश की विजय। अज्ञान पर ज्ञान की विजय। माया पर आत्मज्ञान की विजय। असत्य पर सत्य की विजय। पाप पर पुण्य की विजय। काम पर राम की विजय। काम पर राम की विजय। और सबसे बड़ी बात, कुविचार पर सद्विचार की विजय का संदेश देने वाले पर्व। कितनी बातें मैंने आपको बता दी। कुविचार पर सद्विचार की विजय का संदेश देने वाले पर्व विजयादशमी। अगर कोई व्यक्ति इस भाव से विजयदशमी का पर्व मनाता है, तो वो अब शरीर से निकलकर आत्मा का ज्ञान में चला जाता है। संसार से मन हटाकर परमात्मा में मन लगा लेता है। लेकिन मुझे ऐसा नजर नहीं आता। मैं असत्य क्यों बोलूं? ऐसा नजर नहीं आता। मैंने तो अपने गुरु से जो कुछ सीखा है वही आपके सामने बांटता हूं। इसीलिए कहते हैं मनुष्य की अशांति, ध्यान से सुनिएगा, मनुष्य की अशांति, मनुष्य की चिंता और उसका दुख। एक एक शब्द पे ध्यान दीजिएगा। मनुष्य की अशांति, उसकी चिंता, उसका दुख, उसके द्वारा होने वाले पापों में मुख्य हेतु है। क्या कारण? क्यों अशांत हैं? क्यों चिंता में रहते हो? किस बात का दुख है? संसार के, दो नोट कर लीजिए, दो शब्द बस, संसार के प्राणियों में या संसार के पदार्थों में मन का लग जाना। इसी को भोगों की कामना कहते हैं। हम लोग अपनी छोटी छोटी बातों को अगर चिंतन करें
तो कल्याण का मार्ग तो सदा से खुला हुआ है। आप देखिएगा, सब लोग स्वप्न देखते हैं रात्रि को, कभी न कभी जरूर देखा होगा, देखते होगे। जिस दिन आप रात के सपने में सपने से जाग जाएं और ये कहें झूठा सपना, ये लाइन अंडरलाइन करके नोट कर लेना। जो व्यक्ति सपना देखता हुआ ये एहसास कर लेता है ये झूठा सपना है, वो दिन में भी जागृत हो जाएगा, ये संसार को झूठा मानने लगेगा। केवल गाना नहीं रहेगा कि झूठा है संसार, धोखा खाएगा, कर ले हरि से प्यार, वरना पछताएगा। इसलिए मेरे भाई, निवेदन करना मेरा कार्य है। बहुत कुछ है चर्चा करने के लिए। कल की बात पर जो परसों हमने आपके साथ छोड़ दी थी, वो क्या बात थी कि भगवान शंकर को एक प्रभु राम है, अंतर्मुखी से बहिर्मुखी बनाना चाहते हैं, और एक देवता लोग हैं वो भी अंतर्मुखी से बहिर्मुखी बनाना चाहते हैं। ध्यान से सुनिएगा और पूरी ताकत लगा के समझने का प्रयत्न कीजिएगा। देवताओं ने कामदेव का सहारा लिया, वो कामदेव को निमंत्रित करते हैं। काम भी शंकर जी को बहिर्मुख बनाना चाहता है और राम भी शंकर जी को बहिर्मुख बनाना चाहते हैं। फिर काम में और राम में अंतर क्या है, बहुत गहराई से समझिएगा। राम के द्वारा प्रेरित होकर, राम के प्रेम में प्रेरित होकर जब व्यक्ति बाहर आता है तो उसका अंतःकरण प्रशांत हो जाता है, शुद्ध हो जाता है। पर दोनों का अंतर बता रहा हूं। काम मन में क्षोभ उत्पन्न करता है, कामनाओं को जन्म देता है, तो काम क्या करता है, संसार में लगाता है। और भगवान का, राम का नाम प्रेम में लगाता है। अब आप देख लीजिएगा, हम लोग काम के गुलाम हैं। हमारे मन में अभी भी कामनाएं, भोग, वासनाएं भरी पड़ी हैं। काम देवता ने, जब सारे देवताओं ने कामदेव से निवेदन किया कि तुम शंकर भगवान की समाधि से बाहर निकालो, तो काम देवता को पता था कि मेरा विनाश अवश्य होगा, पर आप लोगों का ये आदेश है और परोपकार के लिए, यानी तारकासुर को मारने के लिए, शंकर भगवान को अंदर से बाहर लाना चाहते हैं। अब प्रश्न ये आ जाता है कि काम तो देवताओं और सद्गुणों के प्रतीक हैं, कामदेव। और मैंने कहा मेघनाद भी काम का रूप है, उसको समाप्त किया जाता है। तो भगवान शंकर ने कामदेव को भस्म क्यों किया? सबसे बड़ा प्रश्न है कि भगवान शंकर ने कामदेव को भस्म क्यों किया? कामदेव ने क्या करा था, ध्यान से सुनिएगा। उसने कहा शंकर भगवान पर तो अपनी लीला बाद में करेंगे, जरा लोगों को ही अपना चमत्कार दिखा दें। क्या मतलब कि दुर्गुणों द्वारा प्रेरित काम की बात ही क्या है,
सद्गुणों द्वारा प्रेरित काम भी नियंत्रित नहीं होता, वो सीमा और मर्यादा तोड़े बिना नहीं रहता, इसलिए भगवान शंकर उसे दंड देते हैं। अब आप ध्यान से सुनिएगा, आप यदि काम की वृत्ति को, मैंने परसों आपसे निवेदन किया था, ये काम की चर्चा बड़ी विकराल चर्चा है, इसको एक एक शब्द को ध्यान से सुनने का प्रयत्न कीजिएगा। देखिए, किसी के फोन से डिस्टरबेंस आ रही है तो थोड़ा सा अपनी डिस्टरबेंस को रोकिए, रिकॉर्डिंग में भी जाती है भैया। काम के लिए बस इतना ही आवश्यक था। कामदेव को क्या करना चाहिए था? वो शंकर भगवान के मन में विवाह की इच्छा उत्पन्न कर देता, बस। कामदेव का काम क्या था? भगवान शंकर के मन में विवाह की इच्छा उत्पन्न कर देता, पर वो सोचता है जब मैं मारा ही जाऊंगा तब मरने से पूर्व क्यों ना ऐसा चमत्कार दिखाऊं जिससे लोग हरदम याद रखें, लोग हरदम याद रखें कि मेरा प्रभाव कैसा जबरदस्त है। और ऐसा सोचकर जब वो शंकर भगवान की ओर चला कामदेव, तो तुलसीदास जी उसके द्वारा डाले गए प्रभाव का बड़ा विस्तार से वर्णन करते हैं। और आप लोग बहुत ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि ये चर्चा मैं जो आपको बताने जा रहा हूं, परसों इसीलिए आपको नहीं बताई थी मैंने। तब आपन प्रभाव विस्तारा, कामदेव ने अपना प्रभाव और विस्तार किया। क्या किया? निज बस की न सकल संसारा, सारे संसार को अपने बस में कर लिया। उसे तो देवताओं ने भेजा था जिससे वो तारकासुर के वध में अर्थात बुराई को मिटाने में सहायक हो सके, पर काम ने क्या किया? एक एक शब्द ध्यान दीजिएगा। कोप्यऊ जवई बारी चर केतु, क्षण में मिटे सकल श्रुति सेतु। उसने श्रुति की मर्यादा, वेदों की मर्यादा को ही नष्ट कर दिया कामदेव ने। शंकर जी श्रुति सेतु के रक्षक हैं, वेदों के रक्षक हैं, और राक्षस उसके भंजक हैं। इस प्रकार देवताओं द्वारा सद्गुणों द्वारा भेजे गए काम ने राक्षसों वाला काम किया। भगवान ने उसे भस्म क्यों किया? हम अपनी बुद्धि से नहीं समझ सकते, ध्यान से सुनिएगा। भगवान ने इसलिए भस्म किया, जो राक्षस काम कर रहे हैं वही देवता काम करने लगे। क्या मतलब? ध्यान से सुनिएगा। ब्रह्मचर्य व्रत संयम नाना, अर धीरज धर्म ज्ञान विज्ञाना, सदाचार जप जोग विरागा, सबे विवेक कटकू सब भागा। ब्रह्मचर्य, व्रत, संयम, धैर्य, धर्म, ज्ञान, विज्ञान तथा विवेक आदि जितने सद्गुण थे, सब उसके आक्रमण से भाग खड़े हुए। जब कामदेव ने अपना परचम लहराया, आप लोग सुन चुके हो कि नारद जी को भी किसने गुलाम बनाया? नारद जी के अंदर भी काम की इच्छा ने उन्हें कहां से कहां गिरा दिया। तो कामदेव ने क्या करा? ब्रह्मचर्य को समाप्त किया, लोगों के प्रण को समाप्त किया, संयम को समाप्त किया, धैर्य को समाप्त किया, धर्म को, ज्ञान को, विज्ञान को, और जो विवेक बुद्धि है उसको भी मिटा देता है। सब उसके आक्रमण से भाग खड़े हुए। यही नहीं, और सुनिएगा, हम लोगों ने रामायण तो पढ़ी है, लेकिन उसको गहराई से हृदयंगम नहीं किया। सदग्रंथ पर्वत कंदरणी,
मऊ जाए ते ही अवसर दुरे। जो सदग्रंथ थे वे पहाड़ों की गुफाओं में जाकर छिप गए। जब कामदेव ने अपना ऐश्वर्य फैलाया, जब कामदेव ने सारी पृथ्वी को हरण कर लिया, तो कहते हैं जो सदग्रंथ थे वे पहाड़ों की गुफाओं में जाकर छिप गए। तात्पर्य ये ध्यान सुनिएगा, जब मनुष्य के अंतःकरण में वासना का आवेश आता है। मैंने आपको कहा था कि काम को समाप्त नहीं करना, काम को कोई समाप्त कर भी नहीं सकता, क्योंकि काम ब्रह्मा का देवता है। लोभ को कोई समाप्त नहीं कर सकता, क्योंकि वो विष्णु भगवान का रूप है। क्रोध को कोई समाप्त नहीं कर सकता, क्योंकि भगवान शंकर का रूप है। तो कहते हैं जब मनुष्य के अंतःकरण में वासना का आवेश आता है तो क्या होता है, अच्छे अच्छे ग्रंथ उठाकर वो एक साइड फेंक देता है, सब भूल जाता है। ये वासना के कारण आप लोग सुन चुके हो, नारद जी के मन में क्या हुआ था। जैसे ही विष मोहिनी का हाथ देखा, हाथ देखते ही वो श्रीमन नारायण नारायण तो भूल गया, श्रीमन नारायण तो भूल गया। नारद सरीखे संत का ये हाल था। और ये मुझे विष मोहिनी कैसे मिले, इसका मन में विचार करने लगा। अब आप सोचिएगा, जब नारद जी सरीखे भगवान के अवतार का ये हाल है, तो बाकी संसार के लोगों का क्या हाल होगा। तो काम क्या करता है, जब अतिरेक हो जाता है, बढ़ जाता है, तो मैंने कहा सदग्रंथ पहाड़ियों में जाके गुफाओं में छुप गए का क्या मतलब, कि जब मनुष्य के अंतःकरण में वासना का आवेश आता है तो अच्छे ग्रंथ उठाकर एक किनारे रख देता है और मनुष्य का मन वासना में डूब जाता है। तुलसीदास जी लिखते हैं कि काम के प्रभाव के कारण, एक एक शब्द ध्यान दो, पृथ्वी के सारे पदार्थों में, कितनी बड़ी बात बताने जा रहा हूं, पृथ्वी के सारे पदार्थों में मिलन की इच्छा उत्पन्न हो गई। इसलिए कोई व्यक्ति ये ना सोचे कि हम काम पर विजय प्राप्त कर लेंगे। काम पर कोई विजय प्राप्त नहीं कर सका। नदी उमगी अम्बदुई कही धाई, संगम करई तलाव तलाई। जहां आसी दशा जड़न की बरनी, को कही सकई सचेतन करनी। जिन योगियों में, ध्यान देगा, मैं उन योगियों की बात बता रहा हूं जिसमें कामदेव ने अपना परचम लहराया, योगियों के मन को जीत लिया था। जिन योगियों ने अपने मन को जीत लिया था, उन लोगों के मन में ये काम नहीं आया होगा। उत्तर में तुलसीदास जी कहते नहीं, हमें लगता है जो काम विजयी हो गया उसके मन में तो काम नहीं आ सकता। गलत। जब नारद जी के मन में काम आ सकता है तो रामचरितमानस क्या कहती है, सिद्ध विरक्त महामुनि जोगी। नोट करो, सिद्ध विरक्त महामुनि जोगी, तेपी काम वास भय वियोगी। जो सिद्ध थे, विरक्त थे, महामुनि, महान योगी भी काम के वशीभूत हो गए। इसका अभिप्राय ये, जिन साधनों ने
जिन साधकों ने, जिन योगियों ने, जिन मुनियों ने, जिन संत महात्माओं ने ये मान लिया था हमने जीवन में काम को जीत लिया है, उन्हें भी प्रतीत होने लगा हमारे मन में अभी भी वासना विद्यमान है। और मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग पूरी ताकत लगा के सुन रहे होंगे। हम काम पर विजय प्राप्त नहीं कर सकते। क्यों? मैंने आपको बताया, काम से तो जीव की उत्पत्ति होती है। अब पूरी ताकत लगा के सुनिएगा, तब स्वाभाविक रूप में ही मन में प्रश्न आता है कि क्या इस काम से रक्षा का कोई उपाय नहीं है? क्या काम से रक्षा का कोई उपाय नहीं है? जब सद्गुणों की, ध्यान सुनिएगा, सारे गुणों की, नारद जी के पास कितने गुण थे? सब विस्मृत हो गए। सद्ग्रंथों की, सारे ग्रंथ भूल गए। सत्पुरुषों की ये दशा हुई। सद्गुण चले गए, सद्ग्रंथ चले गए, सत्पुरुषों की ये दशा हुई। तो इससे त्राण पाने का कोई उपाय है उपाय। अक्सर लोग कहते हैं मर्ज है तो दवा भी होगी। अगर कोई रोग है तो उसकी दवा भी होगी। अब ध्यान से सुनिएगा, तुलसीदास जी आश्वस्त करते हैं सब जीवों को, जब रोग है तब दवा भी होगी। देखिए, हमने आपको बताया था कि जब हम बात कर रहे थे कि मानस रोगों की चर्चा ही चल रही है अभी ये, तो एक भक्ता ने पूछा था इनका उपाय क्या है। ये तो आपने बहुत डिटेल में बता दिया कि काम, क्रोध, लोभ सबके मन में है। मैं तो और खुल के बता रहा हूं कि काम सिद्ध महायोगी, सद्ग्रंथ, सत्पुरुष, सबके मन में वासना होती है। दबी हुई चिंगारी सबके होती है। नारद जी के मन में भी उनको ये अहंकार हो गया था, मैंने काम पर विजय प्राप्त कर ली है। शंकर भगवान ने तो भस्म कर दिया और मैंने विजय प्राप्त कर ली है। और इसका अभिमान इतना बढ़ गया कि शंकर भगवान के मना करने के बाद भी नारद जी महाविष्णु के पास जाते हैं अपनी प्रशंसा के लिए, मैं काम विजयी हूं। भगवान ने कहा अभी टेस्ट करके देख लेते हैं। भगवान ने ऐसी लीला रची कि विश्व मोहिनी का हाथ देखते ही, देखिएगा, जो अपने आप को काम विजयी कह रहे थे, विश्व मोहिनी के हाथ की रेखाएं देखते ही वासना जाग गई। बस बहुत गहरी बात बताने जा रहा हूं, अच्छी लगे तो जीवन में उतारिएगा और उसको समझने का प्रयत्न कीजिएगा। अगर एक शब्द में मैं इसका अर्थ बताऊं कि काम पर विजय प्राप्त करने का, वासना पर विजय प्राप्त करने का कोई उपाय है तो एक है। नारद जी ने क्या किया था आप लोग तो सुन चुके हो। नारद जी ने भगवान के सामने क्या किया था? शरणागति, पैर पकड़ लिए थे भगवान राम के, पैर पकड़ लिए। पैर पकड़ने का मतलब पैरों में गिर जाना, चरण शरण चले जाना। एक शब्द में अगर किसी को अर्थ समझना हो
तो उसका अर्थ है शरणागति ही एक उपाय है। लेकिन हम लोग मुख से बहुत आसानी से बोल देते हैं हम शरणागति में हैं, नहीं है, शरणागति में नहीं है। चैलेंज के साथ कह रहा हूं। अभी हम लोग अपने पापी मन की शरणागति में हैं, ना तो गुरु की शरणागति में है, ना भगवान की शरणागति में। तुलसीदास जी ने तो लिखा था, धरी न काहू धीर सब, धरी न काहू धीर सब के मन, मन सिज हरे, जे राखे रघुबीर ते, उबरे ते ही काल महू। जिन लोगों ने एक एक शब्द पे ध्यान दीजिएगा, ये समझ लीजिएगा, अब तक की मानस रोग की चर्चा का निचोड़ आपके सामने पेश कर रहा हूं कि जिन लोगों ने अपने को पूरी तरह, अपने को पूरी तरह से गुरु और भगवान के प्रति समर्पित कर दिया है। हमने भोग तो भोग बना बना करके भगवान को समर्पित किए। लोग पूछते हैं तुमने क्या बनाया था भोग में भगवान के लिए, तुमने क्या भोग लगाया भगवान का, क्या अर्पित किया। एक होता है अर्पित जो सारा संसार कर रहा है, एक होता है समर्पित। अब आप सब लोग अपने हृदय में झांक कर देखिएगा, क्या मैं अपने गुरु को समर्पित हो चुका हूं? अगर हो चुके हो तो मन तुम्हारे पास नहीं होना चाहिए, वो तुम्हारे पास जो मन है वो गुरु का मन होना चाहिए। फिर उसके अंदर गोबर संसार नहीं आना चाहिए। अगर मन गुरु की शरण में चला गया, भगवान की शरण में चला गया, तो सिया राम में सब जग जानी। इससे आप सब लोग अपने आप में, अपने हृदय में, अपने गिरबान में हम सब लोग झांक कर देखें कि हमारी शरणागति शाब्दिक है या प्रैक्टिकल है। शाब्दिक मंत्र तो, वेद मंत्र तो, उपनिषदों के मंत्र तो, पुराणों के मंत्र तो लाखों करोड़ों ब्राह्मणों को रटे हुए होते हैं। जिसे हमारे आदि गुरु शंकराचार्य जी ने कहा था, भज गोविंदम भज गोविंदम, गोविंदम भज मूढ़मते, गोविंदम भज मूढ़मते। लोग वाग श्लोक, आरतियां, प्रार्थनाएं बहुत रट लेते हैं और क्या समझते हैं हम उपासना कर रहे हैं, हम भगवान की प्रार्थना कर रहे हैं। अरे अगर तुम हिंदी में कहोगे कि प्रभु मैं आपकी शरण में, और जिसकी शरण में हो उसे कहने की जरूरत क्या है, आप मुझे बताइएगा। अगर आप किसी की एक्चुअल में शरण में हैं तो उसको बार बार ये नहीं कहना पड़ता आई लव यू। प्रेम देव होता है। प्रेम जो लोग ये कहते हैं आई लव यू, उन्हें ना आई का पता है ना यू का पता है। लव तो भूल ही जाइए, लव का तो अर्थ ही नहीं जानते। प्रेम माने होता है देना। जो प्रेम देना जानते हैं उनके मुख से कभी ना शब्द नहीं निकलता, वो सदा शरणागति में रहते हैं। जैसा मेरे गुरु ने कहा, मेरे प्रभु ने कहा, मेरे लिए ये प्राण भी, ये शरीर भी अगर किसी गुरु के निमित्त अर्पित करना पड़ जाए, समर्पित करना पड़े, तो छोटा सौदा समझिएगा। अब आप लोग समझ रहे होंगे जो बात मैंने आपसे कही, पूरी ताकत लगा के सुनिएगा,
आज की सबसे इंपॉर्टेंट बात है, और अब तक की सबसे इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं। जिन लोगों ने अपने को पूरी तरह से गुरु और भगवान के प्रति समर्पित कर दिया है, अर्पित नहीं कह रहा हूं, समर्पित कह रहा हूं। ये समर्पित और अर्पित में क्या अंतर है? अर्पित माने कुछ चढ़ा देना, और समर्पित माने अपने आप को, सब कुछ जो मेरा है उसे लेके समर्पित हो जाना। अब मेरे पास कुछ नहीं बचा, इसे कहते हैं 100%। भगवान श्री कृष्ण गीता में यही कहते हैं, माम एकम शरणम ब्रज, 100% मेरी शरण में आओ। और यही रामचरितमानस कह रही है, जिन लोगों ने अपने को पूरी तरह गुरु और भगवान को समर्पित कर दिया है वो सुरक्षित हो गए, वही सुरक्षित रहेगा। क्यों? जो जाकी शरण गयो वापे वा की लाज। जिसकी शरण तुम गए, जिसको तुम समर्पित हो गए, फिर वो आपका ठेका अपने सर पे लेता है। और भगवान तो कहते हैं, उन्होंने ये नहीं माना कि वे अपने बल पर काम को जीत सकते हैं, इसलिए भगवान ने उनकी रक्षा की, बाकी सब दूसरे काम के वशीभूत हो गए। इस चर्चा को आज आपके साथ पूरे दमखम के साथ कहा गया है, लेकिन कल इसी समर्पण का, इसी समर्पित का, इसी शरणागति का और खुल करके चर्चा करेंगे। कल तक का इंतजार कीजिए। और मैं आपसे निवेदन करता हूँ, अपने मन में ये गांठ मार लीजिए कि गुरु और भगवान के सामने धोखा नहीं चलता, वहाँ छल कपट छिद्र नहीं चलता, वहाँ तो समर्पित होना पड़ता है। जो अर्पित करता है वो अपने पास कुछ ना कुछ बचा के रखता है, जो समर्पित करता है सब कुछ अर्पित करना, समर्पण करना होता है, वही शरणागत होता है। इसकी चर्चा अब आपके साथ कल करेंगे भैया।